नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रोहतक रोड पर स्थित उत्सव गार्डन में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ढूमरखा ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर पत्रकारों व अपने साथियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर वो बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। वहीं उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश की जनता उन्हें सेवा करने का अवश्य मौका देगी। शुक्रवार को स्थानीय रोहतक रोड स्थित उत्सव गार्डन में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ढूमरखा के साथियों के द्वारा वीरेंद्र सिंह के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भिवानी जिले व आसपास के गांव के लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में होने वाली रैली में लोगों को भारी संख्या में पहुंचने की अपील की व पत्रकारों के साथ विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत भी उनके द्वारा की गई। 23 मार्च को शहीदी दिवस है और हम रैली करेंगे और रैली वीरेंद्र सिंह के वीरेंद्र सिंह के साथी एक मंच आपने तैयार कर लिया। इसके तत्वाधान में होंगे जो डॉक्टर साहब ने बता दी। एक मिनट 24 साल से पहले में हमारे युवा नेता हैं दीपक तंवर, जो अभी ताजा जो हमारी चेयरमैन बने हैं भवानी प्रताप, को इनके आदर परमानंदनीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, सम्मानित मंच, आपकी रगों में चौधरी छोटू राम जी का खून दौड़ रहा है और चौधरी छोटू राम जी वो शख्सियत जिन्होंने अंग्रेजों को अपनी बातें मनाने का काम है। मैं केवल 2 लाइन बोलना चाहता हूं। तुम बढ़े जब कभी तुम बढ़े जब कभी आंधियां लजा गई, क्रांति कदम कदम पे मंजिलें सजा गई। तुम उठोगे एक बार, तुम्हारे सांस। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो वीरेंद्र सिंह के साथी के रूप में जो हम रैली करेंगे उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नए रूप में लेके आएंगे जो कि एक आमूलचूल परिवर्तन होगा आर्थिक व्यवस्था में, गरीब और कमेरे वर्ग की आर्थिक सुधारों में और खेती के अंदर और अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ये मुद्दे हैं जो देश आज़ाद हुआ तब से अब तक चल रहे हैं। और वही बात है, किसी पार्टी का भी हो वो भी कहेगा कि आपने इम्प्रूव करना है, लेकिन कितना इम्प्रूव हुआ वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सर, आप परिवर्तन के लिए किसी नए दल की जरूरत है इस परिवर्तन के लिए, या फिर ये पार्टियां ये फैसला वीरेंद्र सिंह नहीं कर सकता, ना ये पॉलिटिकल पार्टी कर, ये तो जनता करती है। अब जनता ने तो पंजाब में फैसला किया, किसी ने कहा था उनको भाई आप पार्टी को वोट दे दो, वैसे ही दे रहे थे। आप पार्टी ने भी कहा था कि किसी वोट ना दो। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना आप उस पर कोई फैसला कौन बात कर सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि जो युवा पीढ़ी है वो कहते ना, द मैन इज इन हरी, मतलब युवा जो है वो कह रहा है भाई ये समस्याएं हैं, इनको जल्दी निपटाने की कोई अगर आप पे विधि हो तो करो। साथी के तत्वाधान में होगी और उसी सिलसिले में आज ये भिवानी की हमारे जो पुराने साथी हैं, नए हैं, सबकी एक मीटिंग मैंने छोटी मीटिंग बुलाई है। तो बाकी आपने सुनी होगी बहुत सी बातें, कोई आपको सवाल पूछना हो तो आप पूछ। सर, आपके 50 साल राजनीति के पूरे होता भी आपने एक शक्ति प्रदर्शन किया था, क्या माने अब भी ये शक्ति प्रदर्शन होगा? 50 साल पूरे हुए आपकी राजनीति के। शक्ति प्रदर्शन नहीं था वो था जो मेरे पुराने साथी थे, मैंने उनको सिर्फ बुलाया था। ये होगी, वो थे सिर्फ लिमिटेड साथी जिनसे मेरा संपर्क रहा, कभी किसी से 20 साल से, किसी से 20 दिन से, वो थे। ये होगा कि मेरी अपनी सोच और साथियों से विचार विमर्श के बाद हम कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नए समाधान बताना चाहते हैं, नए समाधान जो लोगों को भी स्वीकार्य हों और जो सरकारें हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो भी ये सोचे कि हाँ ये नई जो चीज़ें हैं ये इसको एक नई दिशा दे सकती है, चाहे वो गवर्नेंस है, चाहे वो आर्थिक स्थिति है, चाहे वो अच्छी खेती है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। ये सारा जो है, आज क्या मैंने अभी यही तो बात कही
कि अगर 2000 रुपये पेंशन है, दूसरा कहता है मेरे को जिता दो मैं 3 कर दूंगा, तीसरा कहे मैं 5 कर दूंगा। ये समाधान नहीं है। ये स्टीरियोटाइप समाधान कई बार हुए हैं, उनके रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। देखिए, मैं तो उसके बारे में भी मैंने अभी भी कहा कि बहुत सी चीज़ें जो आज से 40 साल पहले ये था कि भाई आया राम गया राम नाम पढ़ने से ये हो गया था कि पार्टियां टूटनी शुरू हो गई, गवर्नमेंट गिरनी शुरू हो गई, नई गवर्नमेंट बन गई, फिर वो गिर गई। तो उस वक्त ये ज़रूरत थी कि राजनीति में और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए लेट देयर बी ए लेजिस्लेशन, एक कानून बने। उसका कुछ असर अच्छा हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन अब धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि जो अभिव्यक्ति की एक आज़ादी किसी लेजिस्लेटर को या पार्लियामेंट के मेंबर को या किसी भी राजनीतिक दल में कहीं भी हो, उस पर लगाम सी लग गई। और ये लगाम स्वस्थ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए मैं कहता हूँ कि अच्छी नहीं है। इसलिए ये एंटी डिफेक्शन एक्ट को रिव्यू करना चाहिए, ताकि जो बेसिक जो इंस्टिंक्ट है किसी भी इंसान के कि अपनी बात कहे वो उसको रिस्टोर होना बड़ा ज़रूरी है। और यही बाहर जाके वो इकट्ठा हुए हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये इसीलिए पैदा हुई। फिर नई, अब पहले तो ये था छोड़ गए कुछ नहीं, अब छोड़ने का मतलब डिस्क्वालिफिकेशन। अब उसके रास्ते निकालने शुरू कर दिए कि आप छोड़ दो, सरकार बना लो, हम आपको इलेक्शन लड़वा देंगे, आप जीत जाओगे। ये भी दिस इज नॉट इन गुड टेस्ट। सरकार द्वारा बीजेपी का हाथ है, तो बीजेपी सरकार को हाँ, बीजेपी का हाथ बता रहा है। बीजेपी का हाथ तो जो जिसके हाथ से सत्ता खिंच सकेगी वो तो कहेगा कि किसी का तो हाथ है, बाकी हाथ तो उनका जो छोड़ के जा रहे हैं। अगर छोड़ के ना जाए तो बीजेपी क्या करेगी? ये नहीं है। बात यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभिव्यक्ति में कमजोरी आने की वजह से ये सारी बातें उभर के आती हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर सोच विचार की जरूरत है। देखिए, हरियाणा में तो ऐसे रहा है, एक बार सरकार बन जाए, बहुमत की नहीं है तो छोटे मत की भी बढ़ जाती है, वो चलती रहती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चला दी, 40 आए थे, 5 साल निकाल दिए। बीजेपी के भी 40 आए थे, इन्होंने गठबंधन करके निकाल दिए। इनके 2.5-3 निकल गए, बाकी और निकल जाएंगे। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हरियाणा की बात छोड़ो, देश की बात करो। 24 साल और उसका खमियाजा देश ने ये भुगता कि बड़े बड़े डिसीजन जो डेवलपमेंट की रफ्तार को तेज करते थे, वो किसी ना किसी प्रेशर में, क्योंकि एक पार्टी की सरकार नहीं थी, वो स्लो डाउन हो जाती थी। और ऐसे घटना भी देखी है मैंने, एक आदमी की एक पार्टी और एक ही एमपी, अब सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए ज़रूरी था उस वक्त में, तो उससे संपर्क किया गया कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ। वो कहने लगे मंत्री बनाओगे तो आ जाऊंगा। मंत्री की हाँ कर ली। मंत्री बनने के बाद कहने लगे जो मैं पोर्टफोलियो मांगूं वो देना पड़ेगा, वरना नहीं। पोर्टफोलियो दिया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे जो सिस्टम है उसमें शिथिलता आती है, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा जल्दी नहीं हो सकती, और वो फिर अल्टीमेटली डेमोक्रेसी के लिए भी हानिकारक है और देश के लिए भी हानिकारक है। तो इसी तरह जहाँ जहाँ कोलिशन की गवर्नमेंट है वहाँ ये प्रॉब्लम आती है। मानसून के मौसम में बरसाती पानी की निकासी के समुचित प्रबंध करने के लिए प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को जन स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई, बिजली व लोक निर्माण विभाग के साथ नगर परिषद व हरियाणा विकास प्राधिकरण अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। वहीं स्थानीय DRDA सभागार में विकास परक योजनाओं की समीक्षा उन्होंने की।
कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को स्थानीय लघु सचिवालय परिसर स्थित डीआरडीए सभागार में विकास परक योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। कृषि मंत्री ने सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, मिकाडा, जन स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, कल्याण विभाग, मार्केटिंग बोर्ड, पंचायती राज, स्थानीय शहरी निकाय व स्वास्थ्य आदि सभी प्रमुख विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान एडीसी राहुल नरवाल मौजूद रहे। वहीं कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विभागों की सूची तैयार करें कि उनके विभाग के अधीन कितने व कौन से विकास कार्य चल रहे हैं और उनको कब तक पूरा किया जाना है। यदि निर्माण कार्य संपन्न होने में देरी होती है तो उसका कारण स्पष्ट किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि लोगों को बारिश के दौरान होने वाली डेंगू जैसी घातक बीमारियों से बचाया जाए। उन्होंने कहा कि जिला के सामान्य अस्पताल में चिकित्सक स्टाफ की कमी नहीं रहने दी जाएगी तथा खाली पदों को शीघ्र ही भरा जाएगा। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मानसून से पहले सभी नहरों, नालों व माइनर की सफाई का कार्य संपन्न करें। उन्होंने कहा कि आगामी 3 महीने तक नहरों में नियमित रूप से पानी चलेगा ताकि गांवों के सभी तालाबों को भरा जा सके, जिससे भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा। के साथ लंबी हमने मीटिंग की और जो विकास की योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग की। कोई बोटलनेक्स है, कोई रुकावट है, कोई चंडीगढ़ की वजह से कोई काम रुका हुआ है, वो मेरी जानकारी मिल जाए और उनको मैं वहाँ से जो भी प्रक्रिया में कमी है उसको शुरू कराऊँ और यहाँ पर तेज़ गति से काम हो, ये इनको अधिकारी को निर्देश दिए। इरिगेशन के अधिकारी थे, बारिश का मौसम आना है, जल भराव का समस्या आती है, इसमें जो हमारी कमेटी के अधिकारी, पब्लिक हेल्थ के, बिजली बोर्ड के, संबंधित विभागों के शहर के अंदर पानी नहीं भरना चाहिए, नालियाँ टाइम से साफ़ कराएं, सीवरेज वगैरह साफ़ कराएं, बिजली की व्यवस्था ठीक रहे और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 3 महीनों में लगातार हम नहरों में पानी चलाएं, जिससे कि हमारे वाटर बॉडीज, टैंक, तालाब सब पानी से भर जाएं, जल स्तर हमारे इलाके का ऊपर उठे। और दूसरी जो सामाजिक सुरक्षा की समस्या वो है, योजनाएं हैं, बुढ़ापा पेंशन है, विकलांग पेंशन है या बीपीएल कार्ड की वो है संबंधित, या हमारी SC/BC की गरीब महिलाएं हैं उनके जो सहायता राशि है, गरीबों के घर की राशि है, तो इस सब विभागों की से चर्चा करके जो विषय अधिकारियों ने बताए जो चंडीगढ़ से होने वाले वो मैं करवाऊँगा और इस तरह की मीटिंग हम थोड़े थोड़े अंतराल पर करते रहेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं या सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं उसका लाभ प्रत्येक भिवानीवासी को समय के साथ मिलता है। 14 जून से 28 जून तक जिला प्रशासन रेड क्रॉस स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जिला उपायुक्त एवं रेड क्रॉस भिवानी के अध्यक्ष RS ढिल्लों के कुशल मार्गदर्शन में चलाए जा रहे रक्तदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत रेड क्रॉस परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की आयोजक डॉक्टर अनु बल्हारा ने बताया कि 11 महिलाओं ने रक्तदान करके यह साबित कर दिया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। विश्व रक्तदाता जागरूकता अभियान 14 से 28 जून तक जिले भर में जिला प्रशासन, रेड क्रॉस एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जिला उपायुक्त एवं रेड क्रॉस अध्यक्ष RS ढिल्लों के कुशल मार्गदर्शन में रेड क्रॉस भवन में एक अनूठा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 11 महिलाओं ने अपना रक्तदान किया। शिविर के आयोजक डॉक्टर अनु बल्हारा ने बताया कि आज की महिलाएं किसी भी कार्य में पुरुषों से कम नहीं हैं, चाहे वो खेल हो या फिर शिक्षा, कहीं भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। यह जानकारी देते हुए सचिव रेड क्रॉस प्रदीप कुमार ने बताया कि शिविर में RCIT कंप्यूटर सेंटर की लगभग 120 महिलाओं की रक्त जांच एवं हीमोग्लोबिन चेक किया गया। जिन महिलाओं का HB सही पाया गया उनके द्वारा रक्तदान भी किया गया। इस अवसर पर नियमित रक्तदान करने व आमजन को रक्तदान मुहिम से जोड़ने के लिए रक्तदान शपथ भी दिलवाई गई। वहीं सचिव ने बताया कि रक्तदान कर हम किसी भी गर्भवती महिला, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की समय रहते रक्तदान कर उनकी जाँच बचा सकते हैं। इस अवसर पर सभी महिला रक्तदाताओं को रक्तदाता प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। मैं डॉक्टर कल्पना हलवास देवस्थान मंजरा में संस्कृत पद पे कार्यरत हूँ और मैंने आज 8वीं बार रक्तदान किया है और ये रक्तदान कैंप विशेष रूप से महिलाओं के लिए लगाया गया है। तो मैं अन्य महिलाओं को भी यही संदेश देना चाहूँगी कि वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, खून दें, रक्तदान करें। इससे कोई भी कमी नहीं आती शरीर में, बल्कि नया खून बनता है और बहुत सी बीमारियों से लड़ने के लिए हमें शक्ति मिलती है। मेरा नाम अवनी कामरा है।
मैंने दूसरी बार अपना रक्तदान किया है। मैंने पहली बार अपना रक्तदान 18वें जन्मदिन पर किया था। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आप सबको भी अपना रक्तदान करते रहना चाहिए जब जब आपको मौका मिले। इससे कोई कमज़ोरी नहीं आती और सेहत भी अच्छी रहती है। जैसे कि आपको पता है इस महीने जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कैंपेन जो है 14 जून से लेकर 28 जून तक मनाया जा रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार की जो हिदायत है उनके तहत जो है हम हर जगह बाकी कॉलेजेस में भी और ब्लड ग्रुप के कैंप्स लगा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जो है प्रेरित कर सकते हैं रक्तदान के लिए। आज हमने यहाँ पर जो रेड क्रॉस के साथ मिलकर एक स्पेशल कैंप लगाया है जिसमें कि हमने सिर्फ महिलाओं की सेहत के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए उन्हीं से रक्तदान हम करवा रहे हैं और उनको जो है HB कर रहे हैं, उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, जिनका कम है उनको बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं और बाकी सब जिनका एडिक्वेट है और जो हमारी सारी ब्लड डोनेशन की जो हमारी हिदायत है उनका पालन कर रहे हैं उनसे हम रक्तदान ले रहे हैं। ये मुहिम आज के युवाओं को स्पेशली गर्ल्स को अपनी सेहत की तरफ ध्यान देते हुए रक्तदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए रखा गया। कोट रोड पर स्थित डॉग फार्म के पीछे संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। इस बारे में मृतक के परिजनों ने बताया कि कोट रोड पर किराए के मकान में रह रहे मानेरू निवासी गौरव की फांसी का फंदा लगाने के कारण मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच आरंभ कर दी है। भिवानी के कोट रोड पर डॉग फार्म के पीछे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। परिवारजनों ने हत्या के आरोप लगाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सामान्य अस्पताल भिवानी से सूचना प्राप्त हुई थी कि गौरव पुत्र बल्लू गांव मानेरू निवासी जो भी भिवानी में कोट रोड पर डॉग फार्म के पीछे किराए के मकान में रहता था, कल रात संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाने से उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक गौरव की पत्नी ने उन्हें सूचना दी थी कि गौरव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना पर परिजन सामान्य हॉस्पिटल भिवानी पहुंचे, जहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मृतक की पत्नी कह रही थी कि उसे जब हॉस्पिटल लेकर आए तो उसकी धड़कन चल रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि गौरव की मृत्यु 2-3 घंटे पहले हो चुकी है। इसी मामले को लेकर परिजनों ने मृतक की पत्नी के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी पिछले साल किसी के साथ घर से भाग गई थी। उसी को लेकर परिजनों ने उसे समझा बुझाकर वापस लेकर आए थे तथा आने के बाद भी उसका चाल चलन ठीक नहीं था। परिवार वालों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि इस मामले की जांच की जाए और मृतक के परिजनों को इंसाफ दिलवाया जाए। करता हूँ और जो मेरे भाई का है सुसाइड का वो लिखा हुआ है, उसका मैं ताऊ का लड़का हूँ और कल हमें पता चला कि ये यहाँ भिवानी रहता था। अब तो रात को 3 बजे मेरे छोटे भाई के पास यानी चाचा के लड़के के पास फ़ोन किया और जो हमारी बोड़िया लगती है यानी जो रज्जू की भाभी है उन्होंने फ़ोन किया भी तेरे भाई ने फांसी लगा ली है। तो हम गांव से एक सरपंच है उनको लेके आए साथ में और यहाँ आके सिविल हॉस्पिटल में आके बोले मैं सिविल हॉस्पिटल में लेके आई उसको और सिविल हॉस्पिटल में लेने के बाद वो बोले थे कि इसके दिल की धड़कन चल रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने ये बोला कि ये 2-3 घंटे पहले ही मृत हो चुका है। क्या लग रहा है इस मामले में? पहले कोई इस मामले में ये लग रहा है जी ये सुसाइड का नोट नहीं है, ये उसका है मर्डर का केस है। तो परिवार में पहले क्या घटना था पति पत्नी के बीच किस चीज़? पहले सर 1 साल पहले ये एक लड़के के साथ भाग गई थी। इसको 2 लड़के हैं और फिर भी मेरा छोटा भाई जो जिसकी डेथ हो चुकी है वो इसको 3 महीने ये अहमदाबाद रहे, उसके बाद भी वो इसको कंप्रोमाइज़ करके यहाँ पे ले आया, फिर भी यहाँ इसका चाल चलना अच्छा नहीं था। तो आप क्या मांग करेंगे? हम तो यही कर रहे हैं सर हमारे साथ कानूनी कार्रवाई हो और हमें इंसाफ मिले। आज GH भिवानी से एक ब्रॉड डेड का रुका आया कि गौरव सनो बलवान और मानेरू जो किराए पे रहते थे जिसकी फांसी खाने से मृत्यु हुई है, जिस इतला पर यहाँ GH जज्जर आए और मृतक के भाई की राजेश की दरख्वास्त पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को नशे से आज़ादी पखवाड़े के अंतर्गत नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए दिनोद गेट चौकी इंचार्ज व जैन चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा हालू बाजार व अनेक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को नशे से दूर रहने का आह्वान किया।
नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान नशे से आज़ादी पखवाड़ा के अंतर्गत नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए दिनोद गेट चौकी इंचार्ज व जैन चौकी पुलिस इंचार्ज पुलिस टीम ने शनिवार को हालू मोहल्ला व अन्य जगहों पर नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। वहीं जैन चौकी इंचार्ज अरुण वालिया ने लोगों को आह्वान किया कि सामाजिक संस्थाएं, ग्राम पंचायतें, युवा क्लब व गाँव में गठित कमेटियां नशे से आज़ादी अभियान में जिला पुलिस का पूरा सहयोग करें ताकि युवाओं को नशे जैसी बुराई से दूर रखा जा सके। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं और बुजुर्गों को नशा न करने व औरों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम के पश्चात भिवानी व शहर के बाजारों में दुकानदारों को नशे के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पैम्पलेट भी वितरित किए गए। ये नशा मुक्ति के संबंध में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके, नशे से दूर रहा जा सके, उसके लिए अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत यहाँ दुमलम आए हैं ताकि बच्चे को नशा मुक्ति से दूर रहें। इसका कितना लोगों को प्रभाव पड़ा जब अभियान चला रहे हैं? देखो, प्रभाव पड़ता है और वो भी पड़ेगा, और कुछ हम भी टाइट होंगे, कुछ करेंगे। सर, काफ़ी सालों से नशा चल रही है, यहाँ बहुत हर जगह चल रही है काफ़ी से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, मतलब खाना सख्ती से की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से भी। तो अब की बार क्या लगता है, आपका नशा भी कुछ जब तक हो जाएगा? देखो, जब तक पब्लिक सहयोग नहीं करेगी तो इतने नशा मुक्ति का वो बात नहीं पड़ेगी। जब पब्लिक हमारे साथ होगी तो हम उनसे आगे होंगे। पब्लिक आधी रात को उठाएगी तो मैं आधी रात को आऊँगा, रात के 2 बजे को 2 बजे आऊँगा। अच्छा, एक सरकार द्वारा एक योजना बनाई गई थी, जो भी नशा तस्कर, नशा बेचने वाला पकड़ा जाता है तो उसकी संपत्ति ली जाती है कुछ परसेंटेज। तो इस बारे में काफ़ी पकड़े हैं। हाँ, की जा रही है, संपत्ति जब्त की जा रही है। संपत्ति जो आपके नशा मुक्त में पकड़े गए हैं, ये जो लेवल है उसके हिसाब से जिससे संपत्ति है उसकी अटैच की जा रही है। इससे संपत्ति नहीं उसकी अटैच कराएंगे। ये हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिवानी श्री अजीत शेखावत व हमारी एडीजीपी मैडम ममता सिंह रोहतक, उनके निर्देश पर पब्लिक में अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं। तो अपने इस क्षेत्र के व्यक्ति जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो नशे के आदी हो गए हैं, उनको अवेयर करना, उनको नशे के बारे में बताना, कानून के बारे में बताना, ये हमारे अधिकारियों ने निर्देश दिए हुए हैं। और जो व्यक्ति ये काम करता है गलत, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना, ये निर्देश अधिकारियों के मिले हुए हैं। और उन्हीं निर्देशों के अनुसार हम आज यहाँ पे हालू मोहल्ला में दिनोद गेट चौकी इंचार्ज और मैं यहाँ पे आए थे और इनको इसके बारे में बताया था। क्या लगता है इस प्रकार की जागरूकता अभियान चला से कितना बेनिफिट होगा सर आम लोगों को? देखो, ये हमारी एक शुरुआत है और कहीं ना कहीं हम किसी न किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा तो देखो मिलता ही है। हो सकता है कुछ बच्चे अनभिज्ञ हों तो उनको अगर हम जानकारी नहीं देंगे तो वो कैसे समझ पाएंगे। 100% नहीं तो इसका 50-60% ज़रूर मेरे को लगता है कि फ़ायदा होगा। शनिवार को पेयजल समस्या को लेकर भाटा बगड़ी के क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। नारेबाजी कर रहे नागरिकों ने बताया कि वे पिछले 4 महीने से पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग शिकायत करने के बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पीने के पानी को लेकर वाटा बगड़ी क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीने के पानी को लेकर महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई दिया। उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जब महिलाओं से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 4 महीने से पीने का पानी क्षेत्र में नहीं आ रहा तथा कई बार जन स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन विभाग की तरफ से किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है। पिछले 4 महीनों से वे हैंडपंप से पानी लेकर गुजारा कर रहे हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां होने का डर भी बना रहता है। वहीं उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द हमें इस समस्या से निजात दिलवाया जाए। कौन सी जगह है, क्या समस्या है? लोकमान्य गली पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। 4 महीने हो गए, छुट्टियां बच्चे भी आओ और भी आओ के पानी पियाओ ना, बिल्कुल इतनी दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। बच्चे पीते भी कौन, बर्मा का पानी कैंपर मंगा कर गुजारा करने लग रहे हैं। क्या समस्या है, कौन सी जगह? ये समस्या चीड़ी मारे गली में लोकमान्य गली है, इसमें पानी नहीं आ रहा। हमारे 4 महीने से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। एक बर्मा लगा रखा है हमने, पूरी गली पानी भरती है उससे, और इस पानी से उल्टी 10 सबको लग रही है, बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा पानी ये। तो आप बताइए क्या किया जाए।
और 4 बार नहर भरी भरी चल पड़ी, फिर भी पानी एक बूंद नहीं चढ़ रहा हमारे। बाहर आ रहे हैं सबके और गली के अंदर नहीं आ रहा हमारे। क्या नाम आपका? उमेश कुमार। जी, क्या समस्या है, किस प्रकार की है? हमारे मोहल्ले में 4 महीने से सिंचाई विभाग से कोई पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। जो आती है बाहर गली के बाहर जो है थोड़ी बहुत सप्लाई आती है। 2 मोटरें चलाते हैं, 6 मोटरें हैं जो कि पूरी सप्लाई के लिए चलानी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं चला रहे हैं। 4 महीने से हम हैंडपंप के और ज़मीन के पानी से गुजारा कर रहे हैं, जो कि पानी पीने लायक नहीं है और इससे हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों को भी तकलीफ हो रही है, हमें भी तकलीफ हो रही है। हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी बात को सुने और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। यहाँ पे ये सूर्याय चमत्कार के आगे ये टी पॉइंट पे एक वाल लगा हुआ है और वो वाल जो है महकमे वाले लगा गए थे और उसको 1-2 चूड़ी पे एडजस्ट करके चले गए थे। उसके बाद लुहारी वाला रोड के जो लोग आए रात को, उन्होंने क्या किया, वो वाल को पाइप लगा गए थे, पाइप हटा दिया और वाल को पूरा खोल के प्लम्बर बुला के और फिर ऊपर से मिट्टी डाल के खडंजा बंधवा दिया। अब वो पानी सीधा ऐसे इस मेन रोड से सीधा आगे निकलता है, जो थोड़ा बहुत जो प्रेशर वो छोड़ते हैं वो सीधा निकल जाता है। गलियों में ना सामने भाटा गली में आता है, ना सुनारों की गली में आता है, ना हमारी गली में आता है, ना नीचे आता है। कहीं पे भी 1-1.5 महीने से ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। सब ये हैंडपम्प हाँ ज़्यादा ही हो गए, बल्कि मैं तो था भी नहीं, 2 महीने पहले जा रहे हैं। मतलब कहने का ये है, एक बूंद किसी के पानी नहीं आता और वैसे भी एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं, लेकिन उस दिन भी नहीं आता। सब हैंडपम्पों से अपना कैसे तैसे करके काम चला रहे हैं और या टैंकर मंगा रहे हैं। बहुत आप किसी भी आप सामने गली में किसी से पूछ लो, उस गली में पूछ लो, नीचे पूछ लो, सारी सबके दिमाग में तो ये वाल की जड़ है। और बाकी भाई साहब कह रहे हैं मोटर, वो भी हो सकता है, वो भी प्रॉब्लम हो। हाँ, मेरा तो ये है निवेदन, आप पानी कल पानी का वार है। बीते दिनों कृष्णा कॉलोनी में ज्वेलरी शॉप के सामने फायर करने के मामले में आरोपियों को पकड़ने का खुलासा करने के लिए सीआईए फर्स्ट इंचार्ज इंस्पेक्टर योगेश कुमार ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से असला व घटना में प्रयोग की गई बाइक को बरामद कर लिया गया है। शुक्रवार को सीआईए स्टाफ प्रथम द्वारा सीआईए स्टाफ ऑफिस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी के इंचार्ज निरीक्षक योगेश कुमार द्वारा स्थानिक कृष्णा कॉलोनी भिवानी में सुनार की दुकान के सामने हुई हवाई फायर के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान भिवानी निवासी धीरा सोनू तथा मनोज के रूप में हुई है तथा आरोपियों से पूछताछ करने पर पता चला है कि उन्होंने क्षेत्र में दहशत फैलाने तथा लूटपाट करने के लिए फायर किए थे। वहीं उन्होंने बताया कि आरोपियों से एक चोरी की बाइक व असला भी बरामद किया गया है। गोली चलाई गई थी, उसमें हमने 2 बंदों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम एक का तो धीरा सोनू है और दूसरे का नाम मनोज इलियस मोजी है, जो भिवानी के ही रहने वाले हैं। इन्होंने दहशत फैलाने के लिए शहर में जैसे चौक के ऊपर गोली चला दी, ताकि फिर इनसे दहशत फैला के दुकानदारों से पैसे या कोई और सामान लिया जा सके। क्रिमिनल टाइप की सर या वैसे? ये अभी इनका कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल नहीं है। इसका धीरा सोनू का एक चोरी की एफआईआर दर्ज है। जो ये बाइक जिससे गोली चलाई थी, जो बाइक इन्होंने यूज की थी, वो बाइक ये करनाल से चोरी करके लेके आया था और करनाल में इसकी बहन रहती, अपनी बहन के पास गया था। तो आते वक्त ये सेक्टर 12-13 से एक बाइक चोरी करके ले आया था, जो बाइक इन्होंने गोली चलाने में यहाँ यूज करी। भिवानी में कहाँ के निवासी? ये भिवानी में, ये तो प्रणव मंदिर है उसके सामने वाली गली में रहता है धीरा अपने सोनू, और जो ये है ये अपना ठठेरा गली में ये जो मनोज मोजी है, ये उस गली का रहने वाला है। और इनसे अभी हमने असला बरामद हो गया है, बाइक बरामद हो गई है, जो वारदात में जो कपड़े पहने हुए थे वो बरामद हो गई है और अभी इनसे गहनता से पूछताछ जारी है। धीरा सोनू से का हमने 1 दिन का रिमांड लिया है, जो अभी गहनता से पूछताछ करेंगे। अभी इनके कौन कौन दोस्त हैं और ये बाकी सामान जो असला कहाँ से लेके आया था, ये अभी पूछताछ करेंगे। हवाई फायर जो हुई सर, वो ज्वेलर्स की दुकान के सामने हुए। ज्वेलर्स की दुकान वाले से कोई रंजिश थी या वहीं से? नहीं, उनसे कोई रंजिश नहीं थी। ये तो शहर में दहशत फैलाने के लिए इन्होंने ये गोली चलाई।
ये दोनों जो लड़के ये लगभग कितनी एज के होंगे? ये करीबन 25-26 साल की उम्र के हैं और इनका अभी बैकग्राउंड कोई क्रिमिनल नहीं। हवाई फायर का ये पहला मामला कोई नोटिस में आया सर इनका? हाँ, इनका पहला मामला है हवाई फायर। सर मकसद क्या फैलाना किसी ने मॉनिटरिंग किए हुए थे या उनका अपनी मर्जी से किया? अपनी मर्जी से इन्होंने दहशत फैलाने के लिए, ये बेरोजगार हैं और पैसे की ज़रूरत थी, पैसे के लिए इन्होंने दहशत करनाल से बाइक यहाँ भिवानी लेकर के आया था। हाँ जी। विटिलिगो डे 2022 पर डॉक्टर साक्षी सिंगला ने त्वचा के रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भिवानी वासियों से विशेष सलाह प्रदान करते हुए त्वचा में पैदा होने वाले अनेक रोगों से बचने के लिए सावधानियां बरतने की अपील की है। इस अवसर पर उन्होंने त्वचा में सफ़ेद धब्बों से बचने के प्रति नागरिकों को जागरूक किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर साक्षी आज हैदराबाद में एक इंटरनेशनल डर्मेटोलॉजी की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई हूँ। मैं आज भिवानी के सभी वासियों को वर्ल्ड विटिलिगो डे पर कुछ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती थी। तो एक मैसेज है कि विटिलिगो कोई ऐसी बीमारी नहीं जो जानलेवा खतरनाक बीमारी हो जिससे हमें शर्म आए और हम परेशान हो या हमें उसको छुपाना पड़े। ये एक नॉर्मल स्किन कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं, तो इससे घबराइए मत, ये ट्रीटेबल है, इसका इलाज है। और साथ ही में ये एक दूसरे को छूने से नहीं फैलती, ना स्विमिंग करने से फैलती है, ना ही रेसलिंग से, और ना ही किसी खाने के पदार्थ से ये बढ़ती है। तो इन सभी मिथ्स के ऊपर ध्यान ना देते हुए अपना इलाज करवाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।